हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर एयरफोर्स फेज़ 2 जीडी की टिप्स के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा आज आप फेज़ 2 कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसकी क्या क्या टिप्स है, उन टिप्स के बारे में बात करूंगा। मैंने कैसे अपना जीडी क्वालिफाई किया, क्या मैंने नरेशन में क्या किया, इंट्रोडक्शन कैसे दिया, उसका अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम आपको ये बताने वाला हूँ। तो इसका हम टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो अब अगला पेज देख लेते हैं, आपकी टिप्स की बात करते हैं। ठीक है, तब सबसे पहले जीडी की टिप्स है लिसन केयरफुली टू व्हाट द ऑफिसर सेज। जो भी ऑफिसर बता रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है, फिर आपको ये ऑडियो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड होगा तो उसमें उस ऑडियो को आपको ध्यान से सुनना है, और उसको सुनने के बाद ही आपको अपने उस सीट पे, एक तो आपको पहले रफ सीट मिलेगी, रफ सीट पे आपको वो की पॉइंट है जो आपको राइट कर लेना है। यदि आप सुनोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, तो इसलिए आपको केयरफुली सुनना है और फिर आपको राइट कर लेना है। फिर आपको टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट के टाइम में आपको वहाँ पे उस रफ सीट पे लिखना है, जो भी आपने सुना है उसके पॉइंट लिखने हैं। और आपको उसमें लिखते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना है, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और टॉपिक को राइट द टॉपिक पॉइंट वाइज लिखना है आपको, ऐसा नहीं है पैराग्राफ वाइज आपको नहीं लिखना। आप यदि पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो बेटर एक्सप्लेन होगा और बेटर तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसलिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है। फिर दूसरी बात करते हैं, गिव योर इंट्रोडक्शन विथ कॉन्फिडेंस। अपना मेन जीडी में पोर्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। जैसे आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा प्रभाव जाएगा। इसलिए गिव योर इंट्रोडक्शन विथ, अपना इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंस के साथ आपको देना है। ठीक है, फिर आपको यदि आपका इंट्रोडक्शन उनको अच्छा लगा तो फिर वो आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने का मौका देंगे। यदि आपको इंट्रोडक्शन मतलब आप आज आवाज़ आपकी लो है, या फिर आपकी आवाज़ ऑफिसर तक नहीं पहुंच पा रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रही है, तो वो जस्ट आपको बेल बजा के नेक्स्ट कर देंगे कि भाई नेक्स्ट अगले वाला अपना इंट्रोडक्शन दो। इसलिए अपनी आवाज़ को लाउड रखना है ताकि सबको, ऑफिसर को और जो साथ वाले कैंडिडेट हैं उनको सुन सकें। ठीक है, अब भाई बात करते हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी कम है, जैसे उनकी आवाज़ थोड़ी कम है, सुनाई कम देती है, तो उनको प्रैक्टिस करनी है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि तब तक आपकी आवाज़ मिनिमम 15-20 लोगों को सुनी जा सके। क्योंकि 15 जनों का ग्रुप बनता है और 2 से 3 वहाँ पे ऑफिसर होते हैं, तो उनको सुनाई दे सके। तो ऐसे अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस करना, मिरर के सामने आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। नेक्स्ट टिप्स है भाई, आगे की देखते हैं। फिर देखते हैं, मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट विथ कैंडिडेट्स। आपको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है, ऑफिसर के साथ आपको आई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है। आपको आई कॉन्टेक्ट रखना है कैंडिडेट्स, जो आपके साथ वाले कैंडिडेट है उनसे आपको आई कॉन्टेक्ट रखना है, और ऑफिसर के साथ आपको आई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है। जैसे इंट्रोडक्शन देते टाइम भी आपको आई कॉन्टेक्ट रखना है, नरेशन देते टाइम भी रखना है, और जीडी में भी आई कॉन्टेक्ट रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नरेशन होने के बाद, इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको नरेशन में कितना क्या बोलना है, तो आपको नरेशन में बोलना है स्पोक 3 to 4 पॉइंट्स इन नरेशन में 3 से 4 पॉइंट अपने रख देने हैं, अपने विचार 3 से 4 पॉइंट रख देने हैं। जैसे मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो इंट्रोडक्शन और नरेशन कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तो उसमें आप 30 सेकंड तक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड तक आप नरेशन कर दीजिए, मतलब टॉपिक के बारे में बता दीजिए। 3 से 4 लाइन आप बताएंगे ना तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। आगे है, फिर देयर शुड बी नो हेजिटेट। वहाँ पे हेजिटेशन नहीं होना है, जैसे आप डर की वजह से वहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए पूरा, या फिर देख लिए फिर आप अपना नरेशन पूरा नहीं देख पाए। यदि एक बार हेजिटेट हो जाते हैं तो वहाँ पे रुक से जाते हैं, तो उस टाइम यदि आप रुक भी थोड़ा सा मतलब पॉज ले सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं आपको पूरा ही रुक जाना है, नहीं, यदि आप थोड़े हेजिटेट हुए हैं तो आपको घबराना नहीं है, फिर से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको हेजिटेट नहीं होना है। इसके लिए हेजिटेट नहीं होने के लिए क्या करें भाई, बार बार प्रैक्टिस करें। और फिर कहते हैं, प्रैक्टिस द टॉपिक एज मच एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके पहले फेज 2 से पहले प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस, मेन खेल प्रैक्टिस का ही है। आपको ज़्यादा पहले टॉपिक ज़्यादा नहीं करना, आपको मेन प्रैक्टिस है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। डू नॉट क्रिएट
फिश मार्केट, वहाँ पे फिश मार्केट क्रिएट नहीं करना जीडी में। नरेशन के बाद वहाँ पे जीडी का मौका दिया जाएगा। जीडी में आपको क्या करना है भाई, वहाँ पे फिश मार्केट क्रिएट नहीं करना है। फिश मार्केट इन द सेंस, ऐसे फिश मार्केट का मतलब क्या होता है, फिश मार्केट का मतलब होता है वहाँ पे सारे के सारे बंदे एक साथ बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको जैसे मौका देखना है कि भाई एक बंदा बोल रहा है तो उसको जस्ट जैसे ही उसके साथ पहले तो आपको आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। आई कांटेक्ट रखना है। यदि मान लो आई कांटेक्ट रखते ही उसका पॉइंट ख़त्म होते ही आपको स्टार्ट कर देना और लाउड के साथ। ऐसे तो आपको दूसरा बंदा दबा देगा। जैसे दूसरा बंदे में यदि आपसे तेज़ बोल रहा है तो उसका पॉइंट रखा जाएगा। तो आपको आवाज़ एकदम सही रखनी है, ठीक है। फिर गिव एवरीवन ए चांस टू स्पीक इन द जीडी। जैसे आपको सबको चांस देना है, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही बोले जा रहे हैं।